नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग आ चुके हैं और आज की जो चर्चा का विषय होने वाला है वो होने वाला है कि हिंदी में भैया हिंदी भाषा में कौन कौन से हाईएस्ट वेटेज टॉपिक रहने वाले हैं जिनसे परीक्षा में अधिकांश सवाल आपके पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड जो सवाल है, पीवाईक्यू है, वो यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिकों को कवर कर जाते हैं तो आप कम समय में हिंदी में मैक्सिमम आप लोग स्कोर कर सकते हैं। और हार्ड वर्क की अपेक्षा आप लोग स्मार्ट वर्क करके, देखो काम तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और 2-3 क्वेश्चन कम करके आप लोग अपने हाईएस्ट नंबर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हार्ड वर्क जो जिसने पूरी साल किया उससे तो आपके नंबर प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं आपके कम आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ड वर्क वाले से आगे आपका स्मार्ट वर्क वाला चला जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क वाला लिमिटेड चीजों को पढ़ता है, उसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी नहीं होती। वो आपका जो ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट करने का सोच नहीं पाता, वो बहुत ज्यादा डीप 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 में चला जाता है। और जो स्मार्ट वर्क वाला है वो एलिमिनेशन की स्ट्रेटेजी अपनाकर वो जीत जाता है। तो प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप मेरे साथ हमारे पेड कोर्सेज हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी के साथ, आर्ट्स डोमेन के साथ या अन्य किसी कोर्स के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ऊपर एक कोड दिया गया है, यूज उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे कोर्सेज में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही कोर्स की बात। सीयूटी एग्जाम 2027 के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और हाई वेटेज टॉपिक ऑफ हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपको परीक्षा में परेशान करने के लिए वो आपका अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश जो है वो बहुत ज्यादा दे देता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम देखा जाए तो अभी तक आपके जो गद्यांश है वो आपके 3 से 4 देखने को मिले हैं। कितने देखने को मिले हैं? 3 से 4 देखने को मिले हैं। अब जब 3 से 4 ये देखने को मिले हैं तो यहां पर इनके क्वेश्चन कितने बन जाते हैं? 15 से 20 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। अगर यहां से कम लेगा वो तो आपके 2 पद्यांश, सॉरी 1 पद्यांश और 1 गद्यांश लेगा तो 10 से लेकर 20 नंबर तक यहां से आते हैं। तो पेपर का जो 20% अगर किसी के पास है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पास है 20 से लेकर 40%। ये आपका कैसा हो सकता है? तथ्यात्मक हो सकता है, फैक्ट के आधार पर हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है और वर्णनात्मक आपका हो सकता है। ठीक है, और फोकस एरिया क्या है? गद्यांश का सटीक शीर्षक यानी कि टाइटल को समझना और उसे पहचानना, लेखक के मूल भाव को समझना और प्यारे साथी गद्यांश के बीच जो आपके शब्द दिए गए हैं उनके पर्यायवाची और विलोम शब्द का अर्थ निकालना। क्योंकि वो जब आपके इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गद्यांश या पद्यांश को मुश्किल करेगा तो गद्यांश और पद्यांश के बीच देने वाले वो पर्यायवाची और विलोम शब्द भी वो आपसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो 20 से 40% अगर किसी एक सिंगल टॉपिक का वेटेज है वो आपका गद्यांश और पद्यांश में है। और जो बच्चे रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वोकेब सीरीज कर रहे हैं, यानी कि हिंदी की वोकेबलरी करते हैं जिसमें हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे जैसे टॉपिक वहां पर करते हैं। जल्दी हम उसमें एक दिन गद्यांश जोड़ा करेंगे, एक दिन पद्यांश जोड़ा करेंगे, जिससे पेपर तक आप गद्यांश पद्यांश के मास्टर बन जाओ। फिर आता है आपका ग्रामर वाला पोर्शन और ग्रामर वाले पोर्शन से आपके लगभग प्यारे बच्चे 15 से 12 क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई देते हैं। तो दूसरे नंबर पर वेटेज किसका आता है? ग्रामर का, जहां पर आपसे संधि और समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि और समास को बिल्कुल स्किप ना करें। समास में प्यारे साथी आपका अलग चीज होती है, संधि में शब्दों को जोड़ना होता है। ठीक है, वाक्य शुद्धि, वाक्य कुछ गलत लिखा है, कमला नहाता है तो कमला एक स्त्रीलिंग है तो कमला नहाती है, इस तरीके से लिखेंगे। वाक्य के भेद और प्यारे साथी पद परिचय यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
और अवयव की पहचान करने से भी आपसे पूछेगा। लिंग से सवाल आएंगे, वचन से आएंगे, कारक से आएंगे और काल से आएंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यहां से आएंगे। और वाक्यों के सही निर्माण को परखने के लिए इन सभी का यूज करना होगा। तो 12 से 15 सवाल आपकी जो आपकी व्यवहारिक ग्रामर है वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से आपको 10 से 12 प्रश्न यहां पर वोकैब से देखने को मिलेंगे, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और समश्रुत भिन्नात्मक शब्द। ठीक है, अब आपके श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द का मतलब क्या होता है कि शब्द तो एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन आप बोलते हैं तो लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहां पर मैं लिख दूं अन्न, ठीक है, और ये आपका अन्न है, तो अन्न का मतलब है अनाज और अन्न का मतलब है कोई दूसरा। समझ रहे हैं ना। वाक्यांश के लिए हो एक शब्द, जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर। इस तरीके से पर्यायवाची शब्द सूर्य का पूछ लेगा, पृथ्वी का पूछ लेगा। यहां पर लोकोक्ति मुहावरे, एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऐसे आपसे एग्जाम्पल वो पूछ सकता है। तो फिर तीसरे नंबर पर जो वेटेज है वो 10 से 12 नंबर का आपका वोकैबुलरी का है और 12 से 15 आपका ग्रामर है और 15 से 20 आपका पद्यांश का है। फिर यहां से 5 से 8 प्रश्न कहां से आते हैं, साहित्य से आते हैं और काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में क्या होता है, रस छंद अलंकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो रस छंद अलंकार से आपके सवाल पूछे जाते हैं और साहित्य में पहले साथ ही प्रसिद्ध रचनाएं और उनके रचनाकार सवाल आते हैं। टोटल इनको मिलाकर 5 से 8 सवाल आते हैं। आप लोग साहित्य को 2 पार्ट में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो लेखक कवि जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में पूछेगा, जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछेगा, महादेवी वर्मा के बारे में पूछेगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में आपसे पूछेगा। तो कुल मिलाकर ये जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक थे जहां से हिंदी में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अड्डा 24/7 ने आपके लिए लैंग्वेज प्लस जीएटी और आर्ट्स डोमेन के जो बैचेज हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। अभी आपकी सेल चल रही है, जुलाई मंथ की सेल चल रही है। आप लोग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स पर जाएंगे तो अभी आप देखेंगे जुलाई 38 से आपको यह कोर्स 1697 रुपए का मिल रहा है। अब जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक कूपन कोड डाल देंगे। यहां पर ऑफ कितने का मिल रहा है आपको, 1041 का। उत्तम 21, तो उत्तम 21 कूपन कोड डालने के बाद यहां पर ये जो कोर्स है वो आपका 1642 रुपए का आपको पड़ जाएगा। बहुत ही आपके नेगोशिएट यहां पर प्राइस आपके रखे गए हैं, जिससे आपकी पढ़ाई भी चलती रहे और हमारी भी चीजें आपको टाइमली प्रोवाइड होनी चाहिए और हमारी भी चीजें आपके लिए चलती रहे। तो आपके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड यहां पर रखे गए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीयूटी आर्ट्स आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेने हैं, तो इसका जो कोर्स का प्राइस चल रहा है वो 2546 रुपए चल रहा है। इस पर भी आप लोग एक कूपन कोड अप्लाई कर देना। कौन सा, उत्तम 21। तो उत्तम 21 जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे यहां पर, एक सेकंड, तो यहां पर जब अप्लाई करेंगे तो कोर्स आपका 2464 रुपए का पड़ जाएगा। कितने के डिस्काउंट के बाद, 1644 के डिस्काउंट के बाद। तो टोटल आपको उत्तम 21 से कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज ही कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच सेशन में जुड़ने के लिए। और अगर आपको कोर्स की आवश्यकता लगती है तो कोर्स अवश्य परचेज कर लें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कोर्स खरीदते समय कूपन कोड का इस्तेमाल आप लोग जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।